नमस्कार, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। संसद में आज होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। इस संसद में सोमवार यानी 3 फरवरी को वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। करीब 10 लाख कल्पवासी कुंभ नगरी से विदा हुए। 13 जनवरी से अब तक कुंभ में 48.25 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी अमेरिका रवाना हो गए, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। इस बिल को आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार की योजना है कि इस टैक्स बिल को 1 अप्रैल 2026 को लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही मुफ्त वाली योजना यानी फ्री विच पर कड़ी नाराजगी जताई। एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए वो काम करना नहीं चाहते। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने HAL को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 की शुरुआत में शूट किए गए वीडियो में HAL को लेकर खरी खरी बातें कही। रक्षा क्षेत्र की कंपनी से उनकी नाराजगी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की देरी और अपग्रेड में होने वाली देरी को लेकर कही। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने 4 साल तुड़मे कांग्रेस में रहने के बाद वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 65 वर्षीय अभिजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राज्य यूनिट के ऑब्जर्वर गुलाम मोहम्मद मीर की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस टीम हमले के आरोपी ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें अमानतुल्लाह की तलाश में सरगर्मी से जुटी हैं। अब तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर रेड्स मारी गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी भेजी है। इसके अनुसार नवनिर्वाचित विधायक ने यह दावा किया कि कहीं भागे जा नहीं रहे हैं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। सो इंडियाज गॉट लेटेंट पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के बयान दर्ज हुए हैं। खार पुलिस थाने पहुंची थी। उनके अलावा रणबीर इलाहाबादिया और 4 अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर शो इंडियाज गॉट लेटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्यक्रम में शामिल करीब 30 से 40 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में इलाहाबादिया शो होस्ट समय रैना और शो से जुड़े अन्य लोगों को 17 फरवरी 2025 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को फटकार लगाई है और सख्त लहजे में कहा है कि लोगों को जेल में रखने के लिए PMLA का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि इस कानून का दहेज कानून की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा था मामला। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट की आगामी बैठक में यमुना पर रिवर फ्रंट बनाने और सफाई को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना सफाई का वादा किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के 54 गांव के नाम बदले जाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इन सभी गांवों के मुस्लिम नाम पर है। जिन 54 गांवों के नाम बदले जाने की मांग की गई है उनमें मुरादपुर, हैदरपुर, शमशादाबाद, अमलाताज और हरजीपुरा जैसे गांव शामिल हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फैसले को बसपा में अनुशासन लागू करने और आंतरिक गुटबाजी खत्म करने की दिशा में कड़ा संदेश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा कि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों पर भी लागू होती है, जिन्हें स्कूल में प्रवेश पाने में कठिनाई हो रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। डेनमार्क के अमेरिका का उड़ाया मजाक। ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने वाले बयान पर करीब 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क ने नागरिकों ने अमेरिका से कैलिफोर्निया खरीदने की मांग करते हुए कहा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। इस याचिका में लिखा गया, डेनमार्क को और धूप ताड़ के पेड़ और हॉलीवुड चाहिए, क्यों न हम कैलिफोर्निया खरीद लें। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 142 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। भारत के 357 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रनों पर सिमट गई। लगातार 6ठे दिन लाल निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। बेसिस सेंसेक्स 122.52 अंकों की गिरावट के साथ 76,171.08 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 26.55 अंक गिरकर 23,045.25 पर बंद हुआ। सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी वाली हिंदी सिनेमा की बेहतरीन जबरदस्त कॉमेडी और शानदार अभिनय से सजी कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मेकर्स ने अंदाज अपना का रिलीज का ऐलान कर दिया है। 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को 31 साल बाद अब अप्रैल 2025 में दोबारा बड़े पर्दे पर लोग देख सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।